हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिस्टिक यूनिवर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आईटीआई में एडमिशन चल रहे हैं सत्र 2022 के आधार पर। तो वहाँ पे आपके लिए कौन कौन सी अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए तब आप इस फॉर्म को फिलअप करें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपकी आयु सीमा। यहाँ पे आपको आयु सीमा बताई गई है, आप 14 साल या उससे ज़्यादा के हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब 14 साल में अगर स्टूडेंट लगा है, अगर 14 साल उसका चल रहा है तो उसके लिए आप 14वां साल कब कंप्लीट हो, तो 1 अगस्त 2022 को ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेकंड क्या देखा जाता है, सेकंड आपकी शैक्षणिक योग्यता। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, तो आप 10th पास होनी चाहिए। आप 10th पास हो या फिर 12th पास हो तो आप भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 10th का है। तो आप अगर 10th पास 2022 के पहले कर चुके हों या 2022 में किए हों तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे निवास। तो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इनकी अनिवार्य योग्यताओं में से एक है जो कि गवर्नमेंट आईटीआई में लागू होती है। इसके बाद अपन देखते हैं आरक्षण के बारे में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बताया है एडमिशन के लिए, वो 2 प्रकार से आरक्षण दिए हैं। एक वर्टिकल आरक्षण है और दूसरा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण। अब वर्टिकल आरक्षण में अपन देखते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आरक्षण दिया गया है अलग अलग सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अपन एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी मीन्स क्या है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, यहाँ पे 16%। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं एसटी कैटेगरी। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, तो इनके लिए कितना दिया गया है, 20% का आरक्षण। उसके बाद क्या है, ओबीसी कैटेगरी, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कितने प्रतिशत है, 14%, इनके लिए आरक्षण दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो एससी एसटी और ओबीसी है इनके लिए आरक्षण दिया गया है। अब जो जनरल कैटेगरी है और उनमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए अभी शासन ने जैसे 10%, आपको भी पता होगा कि 10% आरक्षण दिया है सेंट्रल और स्टेट में भी। तो यहाँ पे स्टेट के द्वारा आपको दिया गया है 10% का आरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्टिकल आरक्षण है। वर्टिकल आरक्षण के बाद अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है यहाँ पे, तो वो 30% दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखते हैं जो विकलांग है। ऐसे लोग जो विकलांग है लेकिन वो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप यहाँ पे 40% से ज़्यादा विकलांग है कोई व्यक्ति, तो उनको कितने प्रतिशत दिया गया है, तो उनके लिए जो 6% सीटें आरक्षित की गई हैं सभी गवर्नमेंट आईटीआई के कॉलेजों में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अपन जो स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र पुत्री या फिर पोते पोतियां हैं उनके लिए कितने प्रतिशत आरक्षित की गई हैं सीटें, तो उनके लिए 3% सीटें आरक्षित की गई हैं सभी कॉलेजों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो विभागीय अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, इस विभाग से रिलेटेड, कौशल विकास या गवर्नमेंट आईटीआई से रिलेटेड, उनके लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, तो 5% सीटें आरक्षित की गई हैं। अब उसके बाद देखते हैं अगर आपने कभी या 10th में या फिर 12th में या फिर आप कभी ग्रेजुएशन किए हो तो उस टाइम पे अगर आपने एनसीसी ज्वाइन की थी और आपके पास वहाँ पे बी ग्रेड या सी ग्रेड का आपके पास अगर वहाँ पे ये सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे 2% सीटें आपको आरक्षित मिलेंगी, आप आरक्षण के पात्रता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आरक्षण का क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि आपका चयन किस आधार पर किया जाएगा। देखिए अभी जैसे रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो चुका है, 12 मई से चालू हो गया है और 12 जून तक चले गई है। तो इस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो हम एडमिशन करवा रहे हैं हमारे लिए अनिवार्य योग्यताएं कौन सी हैं, और दूसरा हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो चयन होने वाला है वो किस आधार पर होने वाला है। तो जब गवर्नमेंट आईटीआई की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आधार पर चयन किया जाता है और वो है मेरिट सूची। और मेरिट सूची किस आधार पर ली जाती है, वो 10th की ली जाती है। अगर आप 10th पे आपके अच्छे परसेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा आप कॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो ऊपर फिलअप करेंगे, जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस टाइम पे आप जो सबसे ऊपर कॉलेज डालेंगे वो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो सब डिपेंड करते हैं कि उस कॉलेज पे मेरिट लिस्ट कितनी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप काउंसलिंग में जा सकते हैं। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उस टाइम पे आप आवेदन करते हो, आवेदन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है। अगर आप इस आधार पर आप नहीं देते हो या फिर कोई चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है, वो वैलिड नहीं हो रही है इस टाइम पे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस टाइम पे तो हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के लिए आपको वहाँ पे काउंसलिंग में बाहर कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो इतने प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हैं ये आपको अपलोड करना है जो वैलिड फॉर्म में,
तो सबसे पहला अपन देखते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र। तो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि आपकी अनिवार्य योग्यता है, तो आपका सबसे पहले क्या डिपेंड कर रहा है कि आपका निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र जो बनाते हैं तो आय प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 2021 में एक्सपायर्ड हो गया हो या 2022 के जनवरी फरवरी में एक्सपायर्ड हो गया हो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आपकी वैलिड नहीं होती। तो आपका वैलिड यहाँ पे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर आप किसी भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं और अगर EWS कैटेगरी से हैं, तो इनके लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। अब देखिए जो जाति प्रमाण पत्र हो गया, इसके बाद देखते हैं अपन 10th की अंक सूची। तो ये कंपलसरी है अपलोड कराना, क्योंकि यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाता है और यहीं से आपका जो मार्क्स होते हैं वो कैलकुलेशंस देखी जाती हैं। ओके दोस्तों, तो 10th की अंक सूची जो होती है उसको अपन अपलोड करना है अपने को। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगर कोई व्यक्ति जो आरक्षण ले रहा है विकलांगता के थ्रू इस कैटेगरी में, तो उनके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र एक अच्छे फॉर्मेट में, जो कि फॉर्मेट गवर्नमेंट ITI द्वारा दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा के उसको यहाँ पे अपलोड कराना होगा। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे EWS प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र किन के लिए है, जो यहाँ पे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और हों, तो उनको भी क्या होगा, अगर वो इस आरक्षण को लेना चाहते हैं, 10% अगर आरक्षण आप लेना चाहते हो, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके तहसील से बनेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आप ये अपलोड नहीं करते हो तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी एडमिशन के समय। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो ITI है उसमें एडमिशन तो चालू हो गए हैं। अब एडमिशन की तारीख कब से कब तक है, तो हमको पता है, अभी आप लोग भी जैसे रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे, 12 मई से चालू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन पूरे मध्य प्रदेश में। कहीं भी आप ऑनलाइन कैफ़े में करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन कैफ़े आपसे दूर पड़ रहा है, आप यूट्यूब में देखिए कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल नहीं तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो उससे आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब अपन देखते हैं क्या, ये आपको 12 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, आपको काउंसलिंग के लिए, जैसे फर्स्ट राउंड होगा उस टाइम पे आपको कॉलेज अलॉट होंगे और आपको जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा। और उस टाइम पे जो आपने ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे ऑनलाइन आवेदन के समय, वो सभी क्या होने चाहिए, उस टाइम पे आपको ओरिजिनल सबको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे वेरीफाई करवाने के लिए, तभी आपका जो एडमिशन होगा वो मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना चैनल है मैकेनिस्टिक यूनिवर्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।